हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप लोगों को क्लास 10th की साइंस विषय के अंतर्गत हम एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे इस चैप्टर का नाम है विद्युत, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत कितने हमारे सूत्र हैं जिनकी मदद से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही में मैं आप लोगों को परिभाषाएं भी बताऊंगा। मैंने आपके समक्ष सारे सूत्रों को नोट कर दिया है। पहले मैं इनको समझा रहा हूँ, आप समझोगे कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है, किस प्रतीक का क्या मतलब है, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। न्यूमेरिकल एकदम आसान कर देंगे आप सभी लोगों के लिए, बस आप इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। और यदि आप इसके पहले की क्लासों के लिंक पाना चाहते हैं जिसमें मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, दर्पण वाले, लेंस वाले, मानव नेत्र के, तो उन तीनों क्लासों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको देखना होगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण सूत्र मैंने लिखे हैं। महत्वपूर्ण सूत्रों में पहला है आपका विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश को क्यों अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? विद्युत आवेश एक आपकी अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा को I से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। और विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है भाई? कूलाम होता है। या धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। इसका दूसरा मात्रक इस सूत्र से निकल के आएगा एम्पियर सेकंड, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ठीक है ना। और आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय, यानी Q बराबर IT, याद रहेगा। और एक सूत्र और भी होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो Q बराबर आपका होता है Ne, जहाँ N होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपको याद होनी चाहिए, कभी भी ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर ले जाएं, ठीक है ना। अगला विद्युत धारा, तो देखिए इसी सूत्र से अभी मैंने बताया आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। तो यहाँ से आप धारा का मान निकालोगे तो T आ जाएगा Q के बटे में, तो धारा बराबर होता है Q बटे T। विद्युत धारा की परिभाषा ये होती है कि आवेश प्रवाह होने की समय दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? एम्पियर होता है। या इस सूत्र से दूसरा मात्रक निकालोगे तो कूलाम प्रति सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आवेश ऊपर है, आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे आपका समय, समय का मात्रक सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड भी इसका मात्रक हो जाएगा। या विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये याद रखना। आगे बात करें यहाँ पर विद्युत विभव की। विद्युत विभव क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए ये Q0 होता है, जिसे एकांक धन परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं, ठीक है, तो लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो जो हमें कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। या आप एक लाइन में ऐसे ही बोल सकते हो कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को हम क्या बोलते हैं? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। क्लियर है ना? जिस बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को लाया जाता है उस बिंदु पर हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं किए गए कार्य को। क्लियर है? विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q0 होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। क्या होता है भाई? वोल्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बात करें यहाँ पर, अगर विद्युत विभवांतर की बात करें तब भी आपको V बराबर W/Q0 ही लगाना है। विद्युत विभवांतर की परिभाषा में इतना अंतर होता है कि इसमें एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य किया जाता है, जबकि विद्युत विभवांतर में क्या किया जाता है? उसमें एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम विद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक। इसमें एक वर्ड यूज होता है अनंत, और उसमें अनंत नहीं यूज होता है, किसमें? विद्युत विभवांतर में, ठीक है ना, याद रखिएगा। सूत्र क्या होता है? V = W/Q होता है, जहाँ W होता है कार्य और Q क्या, Q0 क्या होता है? यहाँ पर एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, जैसा कि आपने ऊपर देख लिया है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्थाओं में जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल, इन सब में अगर हम कोई परिवर्तन ना करें तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, और इस नियतांक को हम विद्युत
प्रतिरोध कहते हैं। यानी R बराबर V अपान I होता है और इसका मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ओम हो जाएगा या वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। V क्या है भाई, विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और यहाँ पर धारा, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो जाएगा या प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप ओम लिख दीजिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा ओम के नियम से R बराबर V अपान I होता है। जी बिल्कुल याद रहेगा। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर है। अगर स्पष्ट रूप से ऐसे पूछा जाए कि विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है, प्रति का मतलब किसी के आगे, रोध का मतलब बाधा उत्पन्न करना। तो जब धारा के मार्ग में बाधा या उत्पन्न अवरोध को हम क्या बोलते हैं भाई, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान I होता है, याद रहेगा। आगे बात करें यहाँ पर प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर RA अपान L होता है। इस प्रतिरोधकता को और भी बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। अगर विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाए तो समझ जाइएगा कि रो की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को भैया रो से प्रदर्शित किया जाता है, रो बराबर RA अपान L होता है, जहां R क्या होता है, प्रतिरोध होता है, A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, L क्या होता है भाई, तार की लंबाई होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा या प्रतिरोधकता की परिभाषा हम कैसे बोलते हैं, यहाँ पर L क्या है, लंबाई, अगर इसको 1 मीटर मान ले और क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर मान ले, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो लंबाई को अगर 1 मीटर मानेंगे तो हम कहेंगे कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या किसी चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, बहुत कठिन परिभाषा नहीं है। यहाँ पर लंबाई को 1 मीटर माना गया और क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर माना गया, तो कहा गया कि किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता जो होती है वो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के क्या होती है भाई, बराबर होती है। देखिए, आप जब A का मान 1 रखोगे, L का मान 1 रखोगे तो रो बराबर क्या, ये क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे कि किसी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो 1 मीटर लंबे और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध के बराबर होती है। क्या भाई, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आगे यहाँ पर बात करेंगे सूत्र नंबर 6 की। तो सूत्र नंबर 6 आपका क्या है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे एक प्रतिरोध है, ठीक, इसका पहला सिरा हम लाके यहाँ पर बैटरी के एक सिरे से जोड़ दें, ठीक, और उसके बाद इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा क्या करें, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें और दूसरे प्रतिरोध का फिर दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा उठा के लाएं, बैटरी के दूसरे ध्रुव से कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो संयोजन है वो क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। ठीक, किसका मान समान नहीं होता है, विभवांतर का मान समान नहीं होता है। ये आपका प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये तीनों जो है श्रेणी क्रम संयोजन में है। कैसे पता लगाओगे, देखिए यहाँ से बैटरी का एक तार चला और प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया और जब प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ गया, तो जो तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो आके बैटरी के ऋण ध्रुव से कनेक्ट हो गया। तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। और इस क्रम में जब हम तुल्य प्रतिरोध का मान निकालते हैं तो सूत्र लगाते हैं R = R1 + R2 + R3, यानी इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो इन सभी के योग के बराबर होगा। क्लियर। ठीक, आगे अगर बोला जाए कि प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में कैसे होते हैं, समांतर क्रम का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर आपकी बैटरी है, ठीक है, अब यहाँ से उठाए और ऐसे प्रतिरोध ऐसे जोड़ दिया, डायरेक्ट बैटरी से जोड़ दिया, फिर उठाए फिर यहाँ पर एक डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक, मतलब प्रतिरोधों के दोनों सिरे, प्रतिरोध तार के दोनों सिरे डायरेक्ट हम लाके बैटरी से ही जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक के साथ एक कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सारे प्रतिरोधों का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और सारे प्रतिरोधों का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से, ऐसे हम कनेक्ट कर दें, अगर समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये R1 R2 ये R3 अगर ऊपर नीचे सब होते हैं और सभी के सिरे अलग अलग बैटरी से जुड़े होते हैं, मतलब बैटरी के दोनों सिरों से अलग अलग सभी प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो उससे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में ही की जाती है। समांतर क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है भाई, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान या धारा का मान क्या होता है भाई, समान होता है।
ठीक है ना, सभी प्रतिरोधों में समान रहेगा। अगर इसमें 2 एम्पीयर की धारा बहे तो इसमें भी 2 एम्पीयर की बहेगी, लेकिन समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान समान नहीं होता है, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर का मान समान होता है। R1 में विभवांतर अगर 5 वोल्ट का है तो R2 में भी 5 ही वोल्ट का होगा। क्लियर है ना, इस बात को याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको दिक्कत हो सकती है। आगे यहाँ पर बात करें विद्युत ऊर्जा की बात। विद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत ऊर्जा बराबर होता है VIT। अब आप ये कहोगे सर जी सूत्र कैसे आया, तो अभी मैंने बताया था कि V बराबर W/Q। तो W यहाँ पर क्या था, कार्य, यही विद्युत ऊर्जा है आपकी। जब आप यहाँ पर कैंची गुणा करोगे तो W कम W बराबर VQ हो जाएगा। तो W बराबर VQ लिखोगे और Q बराबर मैंने आपको बताया IT। तो Q के स्थान पर जब IT लिख दिया गया तो ये सूत्र बन गया W बराबर VIT। ठीक है ना, ये जो सूत्र है विभवांतर धारा के पदों में है। जब विद्युत ऊर्जा की माप करनी हो और विभवांतर और धारा के पदों में ज्ञात करनी हो तो W बराबर VIT लगाएंगे। और उसी को मैंने क्या किया, आगे चेंज कर लिया। हमने आप लोगों को ये भी बताया कि V बराबर क्या होता है IR। अभी आपने देखा यहाँ से V का मान निकालोगे IR आएगा। तो जब इस V के स्थान पर IR रख दोगे तो I का गुणा I² हो जाएगा और RT हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा है कि यहाँ से अगर I का मान निकालेंगे तो V/R हो जाएगा, मतलब ये धारा और प्रतिरोध के पदों में हो गया। और अगर हमें विभवांतर प्रतिरोध के पदों में निकालना तो V² T/R आ गया। अब क्या कर दिया गया, बस इस I के स्थान पर V/R रख दिया गया। तो V²/R², एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो V² T/R आ गया। ये आपका आ गया विद्युत ऊर्जा का भाई तीसरा सूत्र। ठीक है ना, ये विद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं। जब क्वेश्चन आपको विभवांतर और धारा के पदों में दिया जाए तो विद्युत ऊर्जा का ये सूत्र लगाना। जब आपको धारा और प्रतिरोध के पदों में दिया जाए तो आप ये सूत्र लगाना। जब आपको विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में बात की जाए तो विद्युत ऊर्जा बराबर ये सूत्र लगाना। यहाँ पर जो विद्युत ऊर्जा है वो जूल में आएगी। किस में आएगी भाई, जूल में आएगी। इस बात का ख्याल रखना, अगर किलोवाट घंटा या यूनिट जिसको बोलते हो आप, अगर उसमें माप की जाएगी तो उसकी बात दूसरी होगी, फिर 1 जूल को आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, जूल को आपको किलोवाट घंटा या यूनिटों में बदलना पड़ेगा। तो अभी हम बताएंगे कैसे बदलना है। यहाँ पर बात करें ऊष्मा की, तो जो ये आपकी विद्युत ऊर्जा होती है, ठीक, ये जूल में होती है। और अगर ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा की माप कैलोरी में की जाती है। तो जो देखिए यहाँ पर जो 1 जूल होता है, ध्यान दीजिएगा, 1 जूल जो होता है वो 1/4.2 या 4.18 कैलोरी के बराबर होता है। तो जहाँ जहाँ जूल था, देखिए यहाँ पर भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल में आएगा। ठीक है, मतलब जो मान आएगा जूल में आएगा। तो मैंने क्या किया, इस VI2 को 4.2 से भाग कर दिया, बस H बराबर VIT अपन में 4.2 से भाग किया, ये कैलोरी में हो गया। इसको 4.2 से भाग किया, इस सूत्र को, ये कैलोरी में हो गया। इस सूत्र को 4.2 से भाग कर दिया, ये कैलोरी में हो गया। मतलब ऊष्मा की माप की अगर गणना करनी है तो यही सूत्र आपको लगाने हैं, बस 4.2 से या 4.18 से भाग दे देना है, बस ये आपकी कैलोरी में बदल जाएगी। और ऊष्मा का जी माप है वो कैलोरी में ही की जाती है, इसीलिए यहाँ पर 4.2 से इसी सूत्र में सबको भाग कर दिया गया है बस। ठीक, तो सूत्र आपको अलग से नहीं रटना है। जो विद्युत ऊर्जा के सूत्र हैं वही आपके ऊष्मा के सूत्र हैं, बस 4.2 से भाग कर दोगे तो ऊष्मा का मान कैलोरी में आ जाएगा। क्लियर है, ऊष्मा को हीट बोलते हैं इसलिए H से यहाँ पर लिखा है। क्लियर, आगे बात करें विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, यहाँ पर देखिए विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है W/T। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं भाई, विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा की दर को या विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति को P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर W/T होता है। W जहाँ होता है विद्युत ऊर्जा और T क्या होता है, समय। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है विद्युत शक्ति का मात्रक। अगर आपको यूनिटों की संख्या बोला जाए, जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि घर में रेफ्रिजरेटर चल रहा है, इतने घंटे चल रहा है, इतने वोल्टेज पर चल रहा है, इस तरीके से आपको क्या दिया जाए, धारा दे दिया जाए, घंटे दे दिया जाए, या आपको मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है उसका क्षमता दे दी जाए, वाट में दे दिया जाए और बोला जाए कि इतने घंटे प्रतिदिन चलते हैं, तो बताओ कि 30 दिन में यूनिटों की संख्या क्या होगी। तो आप वाट गुणे घंटे बटे 1000 कर दोगे, यूनिटों की संख्या आपकी पता चल जाएगी। अभी सारे क्वेश्चन इन टाइप पर लेंगे हम। ठीक है, अभी तो मेरा ये बताने का मकसद था कि ये सूत्र सारे सबसे पहले आपको आने चाहिए। जब ये सूत्र आपको आएंगे तभी जो है आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा पाओगे और सबसे आसान भाषा में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिए। इन सारे सूत्रों को नोट कर लीजिए। इन सारे सूत्रों पर आधारित अब जो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कराएंगे। थोड़े न्यूमेरिकल इस क्लास में हो पाएंगे, थोड़े न्यूमेरिकल अगली क्लास में हो जाएंगे, है ना। लेकिन ये सूत्र आपको आने चाहिए। अगर सूत्र नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। ठीक है ना, इसको रफ करें, फिर हम चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर बढ़ें, तब फिर आप लोगों को मजा आए, है ना। देखिए थ्योरी यहाँ पर लिखाना पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो थ्योरी को मैं समझा देता हूँ
और बाकी बिना सूत्रों के कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं हल होने वाला, ये आप सभी लोग जानते हो। चलिए भाई, अब हम हेडिंग लगाएंगे न्यूमेरिकल, है ना, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, आज की क्लास का हमारा पहला न्यूमेरिकल। देखिए, हम यहाँ पर सारी प्रकाशन की बुक ले लेते हैं कि जिससे कोई दिक्कत ना होने पाए। आप चाहे जिस प्रकाशन की बुक पढ़ें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आंकिक प्रश्न, आज की क्लास का पहला हमारा आंकिक प्रश्न ये है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रति मिनट, ध्यान से समझिएगा, किसी विद्युत परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। देखिए, इसमें लिखा गया प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब ये t बराबर 1 मिनट। प्रति मिनट का मतलब प्रत्येक 1 मिनट। मिनट में समय को नहीं रखना है, सेकंड में रखना है। 1 मिनट बराबर कितना होता है भाई? 60 सेकंड होता है। अब इन्होंने कहा है कि 180 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। आवेश का मात्रा कूलाम होता है, वो कितना है भाई? 180 कूलाम। तो यहाँ पर लिख लेंगे 180 कूलाम। आई बात कुछ समझ में? आगे अगर हम बात करें तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान निकालना है। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, और अभी मैंने बताया था कि जो धारा बराबर होता है वो आवेश बटे समय होता है, धारा की परिभाषा से, और मात्रक बताया था एम्पियर होता है। तो I बराबर निकालेंगे तो आवेश का मात्रक 180 हो गया, और समय की बात करें तो समय आपका 60 सेकेंड हो गया। अब 60 से 180 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, तो यहाँ पर लगा देंगे हम भाई एम्पियर। बताइए, बात क्लियर हुई? बहुत सरल न्यूमेरिकल है। अभी देखना कितने आसान न्यूमेरिकल लगेंगे। अगला भाई, लेकिन सूत्र आप खोल के, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया या कॉपी पर नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। कॉपी ओपन करके बैठिएगा, सूत्र ऐसे याद हो जाएंगे, सवालों को लगाते लगाते याद हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान क्या होगा? तो मैंने अभी आपको एक सूत्र विद्युत विभव या विभवांतर का बताया था, V बराबर W/Q। देखिए, यहाँ पर दिया गया किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच 5 कूलाम। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो आवेश का मान दिया गया है 5 कूलाम आवेश दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि आवेश को विस्थापित करने के लिए 17 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W बराबर आपका हो गया 17 जूल। ठीक, अब कहा जा रहा है कि विद्युत विभवांतर यानी V का मान निकालो। आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? विद्युत विभवांतर की परिभाषा से V बराबर आपने W/Q0 या क्यों पढ़ा है। ठीक है, तो इस सूत्र को लगाएंगे तो V बराबर W का मान 17 हो गया, आवेश का मान 5 हो गया। 17 को 5 से भाग करेंगे तो 5 × 15, 2 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, 5 × 20, 3.4 वोल्ट का जो है विभवांतर उत्पन्न होगा। भाई, कितने आसान न्यूमेरिकल हैं। सूत्र आते होंगे, आप तुरंत लगा लोगे भाई। दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे भाई। अगला न्यूमेरिकल इस क्लास का न्यूमेरिकल नंबर 3। देखिए, न्यूमेरिकल हल करने के लिए आपको सूत्र आना बहुत जरूरी है। अगर सूत्र नहीं आता है तो न्यूमेरिकल फिर आपसे हल नहीं हो पाएगा। अगला आपका न्यूमेरिकल है 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध को भैया स्मॉल r से लिखते हैं, है ना, और ये एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। ठीक, जो सेल के अंदर लगता है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर दिया गया है 0.5 ओम। क्या दिया गया भाई? 0.5 ओम। ओम का ये चिन्ह होता है, या ओम लिख सकते हो आप। उसके बाद आगे बात करें, इस सेल द्वारा ये वोल्ट दिया गया है। वोल्ट का मतलब विभवांतर दिया गया। वोल्ट किसका मतलब होता है? विभवांतर का। तो 1.5 वोल्ट भी दिया गया प्रश्न में, उसको भी लिख देते हैं ना। आगे बोला ये जा रहा है कि अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है? अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि V बराबर आपका होता है I × में R। यहाँ पर R स्मॉल वाला है तो स्मॉल वाला R लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर I का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा V/में स्मॉल r। देखिए, V है, इस R को बट्टे में ले आएंगे तो I का मान आ जाएगा भाई, अधिकतम धारा का मान। I बराबर V का मान 1.5 है, और बटे में स्मॉल r यानी प्रतिरोध का मान 0.5 है। इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या, इस पॉइंट के बाद भी एक संख्या हटा देंगे तो ये आपका बच जाएगा 15/5। इसको काटेंगे, कितना जाएगा? 3 एम्पियर की अधिकतम धारा होगी भाई। है आसान? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला ये जा रहा है कि जब एक धात्विक चालक के सिरों के बीच 1.2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तुरंत लिखिए V बराबर 1.2 वोल्ट। ठीक, ये विभवांतर लगाया गया। आगे बोला जा रहा है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान, यानी I का मान 0.25 एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है? 0.25 एम्पियर होता है। चालक के प्रतिरोध की गणना करना है।
आप देखिए यहाँ पर VIR आ गया, ये मैंने आपको ओम के नियम में बताया है। तो आप यहाँ पर अगली लाइन से लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, ओम के नियम से। क्या लिखोगे भाई, ओम के नियम से। आपने पढ़ा है कि ओम के नियम से हम जानते हैं कि R बराबर होता है V/I। सभी लोगों ने पढ़ा है अभी ओम के नियम से कि यदि किसी चालक के सिरों के भी यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, ताप, दाब, क्षेत्रफल इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान निकालना है। R बराबर V का मान दिया गया है 1.2, तो 1.2 रख देंगे। I का मान आपको दिया गया है 0.25 एम्पियर। एक चीज़ का ख्याल रखना, धारा का मात्रक मिली एम्पियर में ना दिया हो, मिली एम्पियर में दिया होगा तो उसको एम्पियर में आप बदलोगे पहले, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट के बाद एक ही संख्या, इस पॉइंट के बाद दो संख्या है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो R बराबर मिल गया 120/25। ये 5 से काटेंगे 25 होता है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये 24/5 आ गया। 24/5 ओम लिख दो या भाग कर दो इसको, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, फिर 4 बचा दशमलव लगाएंगे और 4 के आगे जीरो बढ़ जाएगा, 5 और ठीक कितना होता है 40। तो ये प्रतिरोध आ जाएगा 4.8 ओम का। कितने ओम का प्रतिरोध आएगा, 4.8 ओम का ये प्रतिरोध आपका आ गया भाई। बताइए भाई कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की ओर। न्यूमेरिकल नंबर 5 होगा हमारी इस क्लास का। अगला न्यूमेरिकल ये है कि बिंदु A से B की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁴ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो देखिए A से B की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने आपको बताया था n से प्रदर्शित करते हैं। तो 10⁸ इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं कितने सेकंड में, 10⁻⁴ सेकंड में, मतलब समय दिया गया है 10⁻⁴ सेकंड में ये क्या होते हैं भाई, ये आपके प्रवाहित होते हैं। बोला गया है कि कितनी धारा I का मान आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक, उसके बाद दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मैंने पहले ही बता दिया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर। अब चलिए यहाँ पर धारा का मान कैसे निकालते हैं, इधर थोड़ा रफ करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए भाई, ठीक है ना। चलिए भाई इसको रफ करते हैं, फिर आप इसको आगे हल करते हैं ना। न्यूमेरिकल आपको एकदम आसान लगने लगे होंगे भाई। देखिए आपने पढ़ा है अभी एक सूत्र Q बराबर IT पढ़ा है, और मैंने भी आपको बताया था कि Q बराबर NE भी होता है। अच्छा, आवेश इसके बराबर होता है, आवेश इसके बराबर होता है, इसका मतलब ये जो IT होगा वो NE के बराबर होगा। अरे आवेश इसके बराबर, आवेश इसके बराबर, तो ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर नहीं होंगी। तो सूत्र निकल के आया IT बराबर NE। यहाँ पर देखिए अगर मैं देखूँ तो हमें धारा का मान निकालना है, तो ये NE बटे में कितना हो जाएगा T। इस सूत्र को लगाएंगे यहाँ पर, तो देखिए I बराबर N की अगर बात करें तो N का मान है 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर आवेश की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बटे में। समय की अगर बात करें तो समय यहाँ पर दिया गया 10⁻⁴ सेकंड, तो लिखेंगे 10⁻⁴ सेकंड। I बराबर 10⁸ गुणे में 1.6 गुणे 10 की पावर, यह एक काम कीजिए आप 1.6 को लिखिए गुणे 10 की पावर, -19 से प्लस का 8 जाएगा तो ये माइनस का 11 बच जाएगा। 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10 की घात ये +4 हो जाएगा। ठीक, कोई भी ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो जो इसकी घात है उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। 1.6 गुणे 10 की घात, आधार समान है, -11 से 4 जाएगा, -7 बच जाएगा। ये क्या, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है। तो जो प्रवाहित धारा हो जाएगी वो आपकी मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी भाई, वो आपको मिल जाएगी 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर की धारा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बहुत आसान तरीके से आपको हम न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा भाई। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। क्लास अभी 5 से 6 मिनट और चलेगी, आधे घंटे की क्लास होगी, ठीक है ना। जितने भी न्यूमेरिकल हो पाएंगे सारे हल कराएंगे, के बाद जो भी रह जाएंगे वो अगली क्लास में सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर हमारा 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में बोला जा रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की गणना करना है। क्षेत्रफल को A से लिखते हैं, हमको उसकी गणना करना है। बोला ये गया है कि यदि उसकी लंबाई
तार की लंबाई कितनी भाई 0.1 मीटर, नहीं 1.0 मीटर है भाई, पढ़ने में कभी कभी गलती हो जाती है। फिर दिया गया इसका प्रतिरोध, प्रतिरोध को भाई आर से लिखते हैं, वो आपका 23 ओम का प्रतिरोध है। आगे बोला जा रहा तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, मैंने बताया था चाहे प्रतिरोधकता बोला जाए चाहे विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाए, उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। रो बराबर यहाँ पर क्या दिया गया है 1.84 × 10 की पावर -6 ओम मीटर। क्या दिया गया भाई, ओम मीटर, ये दिया गया है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। आप लिखोगे वी नो दैट, हमने पढ़ा है, हमने अभी अभी आपको बताया कि किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसे रो से प्रदर्शित करते हैं, या प्रतिरोधकता रो बराबर होती है, क्या होती है, RA/L। अभी इस सूत्र को बताया। अच्छा, रो का मान दिया गया है 1.84 × 10 की घात -6, आर का मान यहाँ पर देखिए 23 ओम दिया गया है, और ए का मान ज्ञात करना है, एल का मान आपको 1 मीटर दिया गया है। तो 1.0 का मतलब एक ही, एक का गुणा इधर से करोगे तो ये इतना ही रहेगा। ठीक, कैंची गुणा कर लो बस। तो 23 ए का गुणा 23 × ए का गुणा 1 से हो जाएगा, बराबर 1 का गुणा इससे हो जाएगा 1.84 × 10 की घात, ये -6 ही रहेगा। अच्छा, ए क्षेत्रफल निकालोगे तो 1.84 × 10 की घात -6, ये आपका 23 आ जाएगा बटे में। क्लियर। अब आपको यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना है। ए बराबर 1.84 बटे में, देखिए ये हो गया 23 और गुणे में 10 की पावर कितना है आपका -6। इस पॉइंट को अगर आप हटाओ तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, या 2 जीरो को आप लिख सकते हो 10 की पावर भाई 2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम 184 को भाग करेंगे 23 से, तो 23 से फिर हम भाग कर देंगे किसको भाई 184 को। ये पूरा देखिए ये 25 के करीब है, 25 छक्का 150 होता है, 25 7 175, ये देख सकते हो आप 8 बार करीब करीब चला जाएगा। 8 3 24 होता है, 2 आया हासिल, 8 दूनी 16, 16 2 18, पूरा चला गया। मतलब ए बराबर आपका आ जाएगा 8 गुणे में 10 की पावर -6, या 10 की पावर 2 बचा ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -2 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा 8 गुणे 10 की पावर, आधार सेम है, -6 -2 -8 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है भाई मीटर गया, 8 गुणे 10 की घात -8 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने यहाँ पर क्षेत्रफल का मान फाइंड कर लिया। आपने यहाँ पर इस क्लास में ये समझा होगा कि अगर हमें सूत्र आते हैं तो न्यूमेरिकल हल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। क्लास आपको आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी आपको इसी चैप्टर की भी क्लास मिलेगी। इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा भी न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।